कि आपने एक वो सुनी होगी, गैंग्रीन। जी हाँ। तो इसके लिए मैं आज आपको बताऊंगी, आप लिख लीजिए तीन चीज़ें। एक गौमूत्र। जी हाँ, बिल्कुल गौमूत्र। और एक हो गया हमारा गौमूत्र और गेंदे का फूल। जी हाँ, गेंदे के फूल देखिए दो तरह के होते हैं, ऑरेंज येलो। आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, वैसे असरदार जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है हमारी हल्दी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि एड़ी जो हमारा तलवा होता है पैर का, पैर के नीचे का जो हिस्सा होता है ऐसे बीच में, आपने कई बार देखा होगा जख्म हो जाता है, गांठ सी पड़ जाती है, उस गांठ को निकालते हैं तो बहुत गहरा सा अंदर तक जख्म हो जाता है। और कितना ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन वो भरने में नहीं आता है, क्योंकि वो पैर के निचला हिस्सा होता है और उसमें आपको पता, हम चलते हैं धूल मिट्टी जाती है या गंदा पानी जाता है, जो भी है उसकी वजह से उसे बहुत टाइम लगता है भरने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल घरेलू उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि खाली इसी के लिए नहीं है ये। देखिए जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फोड़ा फुंसी या गांगन, देखिए आपने कितने गहरी वो हो जाती है जब गांगन हम फोड़ते हैं, बड़ा फोड़ा होता है, कितना गहरा अंदर तक जख्म हो जाता है। या कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, एक्सीडेंट में भी आपने देखा है, यहाँ तक कि मैं कौड़ी की बात करूँ, जी हाँ, कौड़ी के मरीज आपने देखे पूरा शरीर उनका किस तरीके से सड़ जाता है, उसमें भी इसकी बनाई हुई दवा बहुत काम आती है। दवा कहीं या शुद्ध देसी भाषा में लोग बाग इसको गांव में चटनी भी कह देते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि चटनी। तो इसको लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और आप अगर ऐसा कुछ है किसी के जख्म वगैरह तो आप लगा के देखिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ। अब बात आती है कि क्वांटिटी की। इसमें कोई क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदाजे से जितना भी गहरा जख्म हो, थोड़ा हो ज़्यादा हो जितना हो, देखिए अगर थोड़ा बहुत जख्म है, अगर जैसे पैर में मैं निचले हिस्से की बात करूँ, कहीं पे घाव अगर ज़्यादा गहरा नहीं है तो आप एक फूल भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो दो फूल भी ले सकते हैं। वो आप घाव को देख करके ही हम उस चीज़ का वो कर पाते हैं। तो आप गेंदे का फूल, उसमें गौमूत्र मिला के और हल्दी डाल करके इनकी चटनी बना लीजिए। और रखी हुई इस्तेमाल नहीं करनी। आप सोचें कि स्टोर करके रख लें, नहीं, स्टोर किया हुआ फ़ायदा नहीं करेगा। आपको ये साथ के साथ ही बना करके इस्तेमाल करनी होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जख्म इसका सही होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब तक जख्म सही नहीं हो जाता, जब भी आप पैर धोएंगे, ना पानी से धोएंगे ना डिटॉल से धोएंगे, ओनली सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र से ही धोएंगे और इसका पेस्ट बना के आप लगाएंगे। देखिएगा बहुत ही जल्दी कैसे आपको इसका फ़र्क पड़ता है। और आप मुझे वीडियो में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको किस तरीके से आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जितने भी मेरी कोशिश रहती है, मैं हमेशा वो उपाय बताती हूँ जिसमें कि आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और आप घरेलू चीज़ों से ही आप फ़ायदा उठा पाएँ। और जितने भी मैं उपाय बताती हूँ आपको, मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो चीज़ें जितनी भी मैं आपको बताती हूँ अपने घरेलू चीज़ों से रिलेटेड, ये बिल्कुल ही बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई पैसा खर्च नहीं होता और हमेशा घर में अवेलेबल रहती हैं। और जो एक दो मैं अगर इस तरीके की होम्योपैथी की या आयुर्वेदिक दवा बताती भी हूँ तो वो भी कॉस्टली नहीं होती है बिल्कुल भी, और उसको आप हमेशा घर में रखें, बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए आप इसको बिल्कुल करके देखिएगा। कहीं पर भी अगर सड़ जाता है इस तरीके से हिस्सा या कहीं जख्म हो जाता है, ये मवाद वगैरह आपने देखा पूरी तरीके से फंस जो पड़ जाती, बिल्कुल एकदम ठीक कर देता है। आप करके देखना और मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं लेती हूँ इजाज़त और फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। हम कुछ और अच्छा सा आपके लिए लेके आऊँगी। जब तक के लिए स्माइल देते रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एंजॉय किया कीजिए और हमेशा खुश रहा कीजिए और अपने आसपास का वातावरण भी
हमेशा ऐसी मुस्कुराते हुए रखा कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। नारी के हाथ में क्या नहीं है, नारी के ही हाथ में सब कुछ है, और नारी से ही संसार है, नारी से ही सब कुछ है। तो प्लीज़ मेरी माताएं, बहनें, बेटियां सब मुस्कुराती रहें, बस इतनी ही मेरी दुआ रहती है और मेरा आशीर्वाद भी है। तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ और आती हूँ फिर कुछ और लेके। जब तक के लिए जय साईं राम।